अच्छे दिन आएंगे, चप्पल वाले चलेंगे। बॉम्बे से दिल्ली आने का मोनोपोली 1 लाख रुपए का टिकट, पटना से बॉम्बे जाने वाला 64,000 का टिकट, दिल्ली से पटना आने वाला 48,000 की टिकट। एपीएसटीसी कंपनी को 10 दिन या 7 दिन पहले अदानी ने खरीद ली। अदानी ने खरीदने के बाद सरकार के मंत्री आए, सरकार आए, उन्होंने कह दिया भारत में पायलट की कमी है, और आज हम बंधक बने हुए हैं पूरे के पूरे एक कंपनी इंडिगो के नीचे, और सरकार मुखदर्शक बनी हुई। हमारे देश के बाहर कई देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, मेरे यहां क्यों? हमारे देश के बाहर एक भी मिनरल वाटर नहीं मिलता है, आम पानी हम पीते हैं, भारत में क्यों? जो भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है, इससे बड़ा, दोनों से बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। भारत के 100% संपत्ति पर इन 3-4 लोगों का अधिकार हो गया। मैं समझता हूं कि सबको जुड़ना चाहिए। देश की जनता क्यों गुलाम होती जा रही है, और यह देश किसी व्यक्ति और संस्था के हाथ में गिरवी क्यों रखा जा रहा है, इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। मुझे लगता है कि नींद आनी भी नहीं चाहिए। आप सब लोग पहले जुड़िए। मैं चाहता हूं कि आने वाले पीढ़ी को यह बात जरूर सुननी चाहिए कि हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है। हमारा देश मुगल शासन के काल के से भी बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है। हमारा देश गुलामी के पहले के बाद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विपन्न हो चुका है, गुलाम हो चुका है। हमारी आजादी क्यों छीन ली गई? जीने की आजादी, मुस्कुराने की आजादी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, अधिकार की आजादी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा आज मैं बहुत सीमित करूंगा। मैं चर्चा करूंगा एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति की मोनोपोली की, और इंडिगो फ्लाइट 2672 फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ? पेट में बच्चे मर गए, शादियां टूट गई, नौकरी छूट गए। कोई मां चिल्ला रही है, किसी की बहन शादी करने के लिए कहीं पहुंच गई, किसी की मां बहन किसी एयरपोर्ट पर बैठी रो रही है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। जुड़िए, हम सब रो रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले, चप्पल वाले चलने वाले, 5,000 रुपये पर हम दूसरे शहर जाने वाले। जरा सुनिए, आप सब लोग यदि जुड़ गए हो, मैं आज आंकड़े पे नहीं जाऊंगा,
आंकड़ा बहुत मुश्किल और पेन देता है। जिंदा कौम बची ही नहीं हमारे कंट्री में, हम लोग मृत हो चुके हैं। हम लोगों के भीतर मरने, लड़ने और संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। हम लोगों को उलझा दिया गया इस देश के भगवान में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, मणिपुर में, साउथ और नॉर्थ में, उत्तर और पूरब में, पश्चिम और दक्षिण में, हिंदी और गैर हिंदी में। हम लोग उलझ चुके हैं। हम लोग कहीं के नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी का और आरएसएस का खेल समझने की जरूरत। कोई आज से नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत थे और इन लोगों की भागीदारी थी, और जब महात्मा गांधी को गोली मारा गया था तब, और महात्मा गांधी को गोली मरवाने में इन्हीं लोगों की भूमिका, चाहे वो हेडगवार हो, चाहे वो वीर सावरकर जिसको कहा जाता है वीर, जिसने एक गहरी साजिश रची थी। तब भी दलित गरीब के बीच ऊंच नीच का फर्क था, तब भी छुआछूत था। हम पानी नहीं पी सकते थे, हम चापाकल छू नहीं सकते थे, हम कुएं पे जा नहीं सकते थे, हम सड़कों पे चल नहीं सकते थे, हमारे पीछे झाड़ू लगी होती थी, हम सुन नहीं सकते थे, कान में शीशे को चूर के डाल दिया जाता था, हम सेहरा नहीं पी सकते थे, हमें बोलने की आजादी नहीं थी। तब कबीर भी आए, पेरियार भी आए, महात्मा फुले भी आए, सावित्रीबाई फुले आए, एक मनीषी बाबा साहब अम्बेडकर आए। दुनिया का अनोखा इंसान जो भारत को ब्रिटिश के हुकूमत से एक नई भारत की कल्पना की थी, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, उसका नाम था महात्मा गांधी, उसका नाम था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उसका नाम था अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तब में और आज में कोई फर्क नहीं है। तब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के 40 करोड़ 32 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए लड़ते थे। आज भी वही फर्क है। कल हम भूल गए। इतिहास का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नई इतिहास की ओर हम सबको जाना चाहिए। हम आते हैं इंडिगो के सवाल पर। कल वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस है लोकसभा। प्रदूषण पर बहस नहीं है, रोजगार पे बहस नहीं है, गरीबी पे बहस नहीं है, देश लाखों लाख आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, उस पे बहस नहीं है। वंदे मातरम पर 10 घंटा बहस होगी। हम उस पे कल मिलेंगे। बिहार के हर गरीबों की जिंदगी 26 तारीख से 7 तारीख तक कुचल दिया गया।
कभी मुझे नालंदा जाना पड़ता है, तो कभी बेगूसराय, तो कभी कोई शहर। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बस कुचल देना। लेकिन आज 4 दिनों से पूरे देश में हो क्या रहा है और ये साजिश कब रची गई? देखिए, एक बात समझने का प्रयास करिए। मैंने कई बार कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे भारत में, जिन्होंने हमारी सब कुछ को गुलाम किया था। 1500 साल से अधिक हो चुके एक व्यापारी को। अच्छे दिन आएंगे, चप्पल वाले चलेंगे, बम्बई से दिल्ली आने का मोनोपोली 1 लाख रुपए का टिकट, पटना से बॉम्बे जाने वाला 64,000 का टिकट, दिल्ली से पटना आने वाला 48,000 की टिकट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाँ, एपीएसटीसी कंपनी को 10 दिन या 7 दिन पहले अदानी ने खरीद ली। अदानी ने खरीदने के बाद सरकार के मंत्री आए, सरकार आए, उन्होंने कह दिया भारत में पायलट की कमी है। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी का स्टॉक जब अदानी लिया तो ये तय करने की बात आई कि अब पायलट बनाने की जरूरी है। अदानी के कंपनी को पूरी की पूरी माहौल ऐसा क्रिएट करो कि पायलट नहीं है भारत में। इसके लिए अदानी की कंपनी को तुरंत इतना स्टॉक दिया जाए कि दुनिया में फिर इससे बड़ी कंपनी कोई ना हो। आप समझिए, कुछ लोग बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिव्य ज्ञान देते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, जब आप आम आदमी पे जुर्माना लगाते हैं तो इंडिगो पे जुर्माना क्यों नहीं लगाते? जो एक दिन में 20,000 करोड़ रुपया कमाता है और एक दिन में जिस पब्लिक के पास 500 रुपया नहीं होता उसको आप 5,000 का जुर्माना सड़कों पे लगा सकते हैं, तो 20,000 करोड़ रुपया कमाने वाले पर जितने फ्लाइट कैंसिल हुए हर व्यक्ति को 1 लाख रुपया ये क्यों नहीं देगा? और सरकार 500 करोड़ रुपया क्यों नहीं कमाएगी? आप कहते हो कि मैं टिकट का पैसा लौटा रहा हूं। अरे आप मेरे पर कृपा कर रहे हो, वो मेरा पैसा है। लेकिन जो मेरी जिंदगी छीन ली गई, मेरे पास परेशान हुआ, हम 50 किलोमीटर से चले, कह दिया गया कि फ्लाइट रीशेड्यूल हो गया, फिर कह दिया गया फ्लाइट कैंसिल हो गया, फिर कह दिया गया नहीं कैंसिल नहीं हुआ है, आप आइए। और लोगों को बुलाकर लाइन की कतार में खड़ा कर ठंड के महीने में किसी की चाबी, किसी के घर की चाबी किसी के बैग में रह गई, वो बैग बंबई छूट गया, किसी का बैग पटना चला गया, किसी का बैग हैदराबाद चला गया, किसी माँ की शादी थी बेटी की, उसका जेवर कहीं और रह गया। आप उसको कर्ज नहीं दोगे? उसके जो वो परेशान हुए उस जनता को आप, क्या ये कंपनी पैसे नहीं देगी? ये दिव्य ज्ञान वाले नेता लोग पब्लिक से तो कुछ पूछनी ही नहीं है। पब्लिक का तो कोई औचित्य इस कंट्री में नहीं है। यही घटना किसी और कंट्री में हुई होती
तो पीएम और सीएम और राष्ट्रपति का घर जल गया होता। इस कंट्री में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना गुलाम देश मैंने तो जिंदगी में, हम पैदा हुए इसके लिए हमको दुख है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए जहां लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरे सदन क्यों चुप है? हम लोग क्यों चुप हैं? और इस युग में पैदा हुए हम जहां हमें कुछ करने की रास्ते नहीं है, बांध दिया गया गलत कानून से। इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया में कभी नहीं हुई। एक भी टीवी चैनल नहीं चलाता है कुछ भी। हम वह सरकार जो झुक गई है कंपनी के पास, गुलाम हो गई। पूरी संस्थाएं 3 आदमी के हाथ गिरवी रख दिए गए। पूरा देश मोनोपोली, कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले नियम बनाए गए सरकार के द्वारा और वो नियम वापस लेना पड़ा। कल इंडिगो पर वो नियम लागू नहीं होगा। एक तरफ अदानी को के हाथ में दे दो और दूसरी तरफ जो पब्लिक के लिए टाइम टेबल बनाया गया, सरकार कहती है कि पटना जब हम आएंगे तो 7,000 रुपया मैक्सिमम फेयर होगा। यह पॉलिसी है, यह आदेश है, लेकिन फेयर होता है 40,000, 46,000। जब शादी हो तो 50,000, जब पर्व हो तो 40,000, जब कोई घटना घट जाए तो 40,000, जब कोई क्राइसिस हो तो 40,000, तब टिकट नहीं मिलेंगे। बाहर सरकार, ऐसी सरकार जो अपने ही जनता को इस बंधक बना दिया। हम बंधक हैं इस पूंजीपति के सामने, इस उद्योगपति के सामने। हमारा ईमान, हमारी जमीर, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी अभिव्यक्ति गुलाम हो चुकी है और आज हम बंधक बने हुए हैं पूरे के पूरे एक कंपनी इंडिगो के नीचे और सरकार मुखदर्शक बनी हुई। हमारे बच्चे खिड़की पीट रहे हैं, हमारी मां बच्चों को गोद में लेके तड़प रही है। एयरपोर्ट पर 200-300 रुपये में एक समोसा मिल रहा है, 300 रुपये में एक समोसा, फिर भी हमारे बच्चे भूखे। बंधक बना दिए। हम समझ नहीं पा रहे कि ये एक प्रकार का भारत के पूंजीवाद का एक प्रकार का मॉडल क्या है। सरकार इन पूंजीपतियों के साथ शेयर क्यों रहती है? एफएसटीसी को अदानी ने खरीद लिया, उसी दिन से खेल की शुरुआत हुई। हम जब कभी कभी कैंसिल हो गया, रिवाइज कर दिए, रिशेड्यूल करने जा रहे हैं, हम
इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लगभग मैं कुछ खेल को समझिए। जब मैं आज इतना ज्यादा परेशान हूं, पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि कल किसी भी कीमत पर इस सरकार को तब तक नहीं चलने दिया जाए जब तक यह सरकार इन कंपनियों के गुलामी से हम सबको बचाता नहीं है। हम कई बार सदन में उठा चुके हैं, हर चीज प्लेन में बेचता है, पानी बेचेगा, इतनी छोटी खाने बेचेगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग क्या क्या खरीदें। जरा हमें बताइए। हमारे देश के बाहर कई देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, मेरे यहां क्यों? हमारे देश के बाहर एक भी मिनरल वाटर नहीं मिलता है, आम पानी हम पीते हैं, भारत में क्यों? और अब क्योंकि सारे अस्पताल, सारी पानी, सारी बिजली, सारा गैस, फल, सब्जी, दूध, सब पर मात्र 3 आदमी का अधिकार है और सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा। हम बंधक हैं, विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, अच्छे दिन आ गए। गरीब ने तो समझा नहीं, किसान जब 1300 मरे थे तब समझा नहीं, जब छात्रों का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तब समझा नहीं, जब हमारी नौकरी खत्म कर दी गई तब समझे नहीं, जब हर चीज प्राइवेट हो गया तब समझे नहीं। अब तो समझिए। कब तक फंसे रहिएगा हिंदू मुसलमानों में? यही मेरा आपसे कहना था। हम सबको कल सदन नहीं चलने देना चाहिए। हर कीमत पर यह सदन चलना ठीक नहीं है। और अदानी अंबानी को किसी भी कीमत पर, जो भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है, इससे बड़ा, दोनों से बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। भारत के 100% संपत्ति पर इन 3-4 लोगों का अधिकार हो गया, जो आने वाले समय में भारत छोड़ के भाग जाएगा। एक फल के, मात्र एक फल का छोटा सा बाग से अदानी इतना बड़ा अरबपति, खरबपति, दुनिया का चौथा आदमी कैसे बना? एक फल, मात्र हिमाचल में एक फल का बाग लिया था। और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले,
सुप्रीम कोर्ट 4 जज को नियुक्त करे और इंडिगो के खेल की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई की इंक्वायरी हो और इसमें पीएम इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व हो उसको जेल की सजा हो। यदि ऐसा नहीं करती है तो मेरे जैसा लोग ये मान लेगा कि 3 संस्थाएं तो हमारी भ्रष्ट हो ही गई, हमारी जमीन तो बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे लिए कोई काम के नहीं बचे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सर्वोच्च न्यायालय से, आज ही आप सो मोटो नोटिस लें। हर दिन इस देश की जनता के लिए कभी भी न्यायालय खुल सकती है, ये मेरा आग्रह है। देश के नेताओं से कोई उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों का पैसा सारे नेताओं के घर में जाता, सारे पार्टी को इसका फंडिंग होता है। यही मैं आपसे कहने के लिए आज सुबह में मैं अपने दिल की बात कहना चाहता था, क्योंकि 3 दिनों से मुझे लग रहा था कि अब कोई वार्ता होगी, कोई सुधरेगा, कुछ चर्चाएं होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं याद दिलाऊंगा, यह खेल आज से नहीं, यह खेल अटल जी के समय से लेकर के आज तक नंगा खेल चलता रहा और नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद यह पूरी की पूरी देश 2-4 व्यक्ति के हाथे मोनोपोली दे दी गई। और अब जब किसी के हाथ मोनोपोली हो जाती है और 70% उसका स्टॉक पूरे कब्जा हो जाता है, तो फिर देश की जनता को गुलामी से कोई नहीं रोकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।